नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज हम लोग कक्षा 9 में पढ़ी जाने वाली संस्कृत प्यूषम भाग 1 का पाठ 11 है, जिसका शीर्षक है ग्राम्य जीवनम। तो इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और इससे पहले मैं इस चैप्टर को भी पढ़ा चुकी हूँ और यह जो ऑब्जेक्टिव होगा सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अभी स्टेट आया है, यूजीसी नेट है, सी टेट है, बी टेट है, तो सभी परीक्षाओं के लिए यह ऑब्जेक्टिव जो है सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि भारत देश में किसकी संख्या अधिक है। इस कहने का तात्पर्य है कि गाँव की संख्या अधिक है कि शहरों की संख्या अधिक है। तो भारत देश में गाँव की संख्या अधिक है। प्रश्न संख्या 2 है कि प्राचीन काल में गाँव का जीवन कैसा था। तो प्राचीन काल में गाँव का जीवन बहुत ही सुखमय था। प्रश्न संख्या 3 है कि हमारे देश के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। आज बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है। गरीबी दूर करना उनका उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 4 है कि हमारे देश में लोग कहाँ रहते हैं। तो हमारे देश में लोग गाँव और शहरों में रहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि ग्रामवासी कैसे स्वभाव के होते हैं। तो इनका उत्तर होगा कि ग्रामवासी सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है। तो इसका जवाब होगा कृषि। प्रश्न संख्या 7 है देश की कितनी आबादी गाँव में निवास करती है। तो देश की लगभग 2/3 आबादी गांव में निवास करती है। प्रश्न संख्या 8 है कि गांव में लोग कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो गांव में लोग सादा जीवन व्यतीत करते हैं। कहा भी गया है कि सादा जीवन और उच्च विचार किनका होता है। तो गांव के लोगों का होता है। प्रश्न संख्या 9 है कि ग्रामीण उत्थान राष्ट्र के जीवन का क्या है। तो इसका जवाब होगा मूल आधार, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास नहीं होगा। प्रश्न संख्या 10 है कि प्रकृति की रचना किसे माना गया है। तो गाँव को ऐसा माना गया है कि गाँव को प्रकृति ने रचा है। प्रश्न संख्या 11 है कि मानव की रचना किसे माना गया है। तो मानव की रचना शहरों को माना गया है। प्रश्न संख्या 12 है कि अधुना का क्या अर्थ होगा। तो अधुना का अर्थ होता है आजकल। प्रश्न संख्या 13 है कि मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र और आवास। प्रश्न संख्या 14 है कि गांव के लोग शहर में क्यों जाते हैं। तो जीविका चलाने के लिए जाते हैं, जीविका उपार्जन के लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है। तो भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। प्रश्न संख्या 16 है और यह प्रश्न जो है इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि ग्रामीण जीवन का लक्षण कैसा था। तो उस समय ग्रामीण जीवन का लक्षण जो था शुद्ध जल, निर्मल वायु था। परिश्रम से कमाए हुए अनाज को वो लोग उपयोग में लाते थे। और अगर आप लोगों को यह वीडियो आप लोगों के परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस चैप्टर के अंत में मैं अपनी तरफ से कुछ पंक्ति बताना चाहती हूँ कि शहर तू कर देता गाँव से दूर, तू कर देता माँ से कोसों दूर, उधर रोती माँ उधर रोते हम, हर लेता माँ के चेहरे का नूर। अगर गाँव में हर सुख सुविधा मिले तो लोग अपने गाँव से दूर, अपने जन्मभूमि से दूर, अपने माँ से दूर कभी नहीं जाएंगे। तो गाँव का विकास होना चाहिए और आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।